ये नेक्स्ट पीरियड है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशंस का। लास्ट पीरियड में वी हैव कंप्लीटेड थर्ड क्वेश्चन। लास्ट पीरियड में वी हैव कंप्लीटेड प्रॉब्लम्स ऑन जनरल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ। इतने सारे 10 क्वेश्चन है और इसमें 5 तुम्हारे लिए कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ, ये क्या है? फर्स्ट वन, tan square theta equal to 3, right? You know very well, ये स्क्वायर है इधर, ये लेफ्ट साइड में स्क्वायर है। अब राइट साइड में भी इसका स्क्वायर करो, क्या है यार? ये √3 का स्क्वायर है। 3 यानी व्हाट? √3 का स्क्वायर। क्या है ये? tan square theta equal to, इधर क्या है? इधर भी tan ही होना। कौन सा एंगल है? √3 यानी व्हाट? tan का कौन सा एंगल है? √3 यानी tan के लिए कौन सा एंगल है ना? मालूम है? π/3 मालूम है? ये tan π/3 यानी tan 60 √3। अब ये स्क्वायर के लिए है ना हमारे पास सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर लेता क्या है ये? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है ये? tan square theta equal to tan square alpha is theta equal to what? n pi plus minus alpha, n belongs to z। देख लो ये साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर और ये tan स्क्वायर, सबके लिए थीटा इक्वल टू n pi प्लस माइनस अल्फा। देखो क्या है? क्या है ये? थीटा इक्वल टू n pi प्लस माइनस अल्फा। ये थीटा और ये क्या है? अल्फा। अल्फा है π/3, ये है n belongs to z। ऐसा ले सकते इसको, ऐसा ले सकते। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसा होना ये 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए आता, 2 मार्क्स बहुत हो यार। हाँ, देख क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप उसको, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हाँ, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप क्या है? हाँ, है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या है हमारे पास? ये 4 है। क्या ये? देख लो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, देख लो क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप क्या है ये? 4 sin square theta equal to 3 है। ये 4 sin square theta यानी व्हाट यार? क्या ये? sin square theta equal to 3/4। लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, राइट साइड में भी स्क्वायर होना। किसका स्क्वायर है? देख लो वो sin square theta। 3 यानी व्हाट? √3 और 4 यानी व्हाट? 2। इसका क्या है? ये स्क्वायर है। sin square theta equal to √3/2 होल स्क्वायर। क्या है ये? sin square theta equal to क्या है ये? sin square √3/2 यानी व्हाट? π/3 है। ये sin square π/3, sin square है ना? ये sin, ये cos, ये तीनों के लिए स्क्वायर के लिए सेम है। क्या ये? जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin square theta equal to sin square alpha। ये है theta equal to n pi plus minus alpha, ये belongs to z। therefore क्या है ये? थीटा इक्वल टू n pi प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यानी व्हाट? π/3, n बिलोंग्स टू z है। ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। ये सेकंड के बाद थर्ड के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है? थर्ड में देख लो क्वेश्चन क्या है थर्ड में। क्वेश्चन देखो थर्ड में क्या है? ये थर्ड में 4 सेम है। ये क्वेश्चन देख लो थर्ड में क्या है हमारे पास? 4 क्या है ये? cos square theta equal to 3 है। 4 cos square theta कंपल्सरी, यू नो cos square theta equal to 3/4। cos square theta equal क्या है ये? 3 यानी व्हाट?
√3 4 यानी 2, इसका क्या है यार स्क्वायर है। ये लेफ्ट साइड में स्क्वायर है ना, राइट साइड में भी स्क्वायर होगा। क्या ये cos स्क्वायर थीटा √3/2, √3/2 यानी व्हाट, क्या ये cos स्क्वायर मालूम है ये √3/2 π/6 होता है। cos स्क्वायर के लिए क्या है ये, क्या है ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है ना। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये देख लो हमारा cos स्क्वायर अल्फा इज है। फिर क्या आता है ये थीटा, थीटा यानी व्हाट, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है ये π/6। यहाँ पर कंपल्सरी होना n बिलोंग्स टू ये सब क्वेश्चन सेम है। हाँ देख लो क्या है ये, देन ये फोर्थ के लिए आप बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो क्या है 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है 4 के लिए। फिर क्या है यार ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 यानी 1/2 का क्या है स्क्वायर, 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर। अब ये 1/2 मालूम नहीं है, साइन स्क्वायर 1/2 यानी कौन सा होता है एंगल, 1/2 यानी 30 यानी π/6 है साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर कंपल्सरी होना जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज, ये कंपल्सरी है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू व्हाट n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी व्हाट π/6, n बिलोंग्स टू व्हाट z। ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। देन ये लो फिफ्थ के लिए आप देख लो दोस्तों, बराबर देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ये साइन स्क्वायर है ना, ये फार्मूला साइन स्क्वायर का ये फार्मूला, ये यहाँ फार्मूला थीटा यानी व्हाट, ये थीटा π/6 यानी अल्फा, ये थीटा ये अल्फा एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखो क्या है, 5 का सेम वन है। 5 भी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये 3 cosec स्क्वायर। देख लो क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ देख लो क्या है ये 3 cosec स्क्वायर 5x इक्वल टू 4 है। 3 cosec स्क्वायर 5 इक्वल टू 4 है ये। cosec स्क्वायर 5x इक्वल टू 4/3 है। cosec फॉर्मेट cosec यानी साइन स्क्वायर 5x इक्वल टू 3/4 है। क्या ये साइन स्क्वायर 5x इक्वल टू साइन स्क्वायर क्या ये √3/2 है। √3/2 मालूम है हमारे लिए, ये ऐसा होना √3/2 होल स्क्वायर। 3 यानी व्हाट √3 का स्क्वायर, 4 यानी 2 का स्क्वायर। क्या है मेरे पास ये साइन स्क्वायर 5x √3/2 मालूम है एंगल, √3/2 साइन के लिए एंगल π/3 साइन क्या है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए सॉल्यूशन है। देयरफॉर क्या ये 5x इक्वल टू है 5x इक्वल टू क्या आता है ये n पाई प्लस माइनस है अल्फा यानी व्हाट पाई। हमें क्या होना यार, ये x है ना, x थीटा कौन सा भी आने लगा, x और थीटा सेम वेरिएबल है, कुछ भी आ सकता है। x के लिए क्या है ये n π/5 प्लस माइनस पाई बाई ये 5 नीचे आता 5 3 जा 15 n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। ये 6th है, देख लो ये 6th क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ। देख लो क्वेश्चन आ गया, ये स्क्वायर के ये टाइप के क्वेश्चन है। आप देख लो नेक्स्ट टाइप के क्या है क्वेश्चंस।
हाँ देख लो क्या है। हाँ क्या है, सिक्स वन, सिक्स के लिए आप क्वेश्चन देख लो बराबर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉस कॉस है, साइन कॉस है, कॉस साइन ये। हाँ देख लो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स वन क्या है, cos ऑफ 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा है। मालूम है ये क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, देख लो बराबर क्या है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पर ले रहा क्या है ये, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज, थीटा इक्वल टू क्या है, cos के लिए, cos के लिए है ना यार। ये देख लो ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये क्या है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है। ये n बिलोंग्स टू क्या है ये z। हाँ n बिलोंग्स टू क्या है ये z। हाँ फिर क्या होता है ये देख लो, ये 4 क्या है ये थीटा यानी और 4 थीटा n 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी और 2 थीटा है ये n बिलोंग्स टू z। अब इसे सॉल्व करो है नहीं, इधर लो, therefore 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा और 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। इधर लो 4 थीटा माइनस 2 थीटा यानी 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई, 4 थीटा और ये 2 थीटा यानी कितना था 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई है। 2 कैंसल, थीटा इक्वल टू n पाई और ये थीटा इक्वल कितना था ये 2s, ज्यादा 6 नीचे 2/6 यानी n पाई बाय 3 है। therefore थीटा इक्वल टू n पाई और थीटा इक्वल टू n पाई बाय 3, यहाँ पर n बिलोंग्स टू z। ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। देखो 6th वन के लिए, हाँ देख लो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आते ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट वन के लिए आओ, देख लो क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। ये क्वेश्चन क्लियर अबाउट सेम टाइप्स के हैं, मैं यहाँ पर दिए है और आपके लिए होमवर्क भी 101% जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बाहर कुछ भी नहीं आता है एग्जाम में। हाँ देख लो क्या है ये, यस 7th के लिए देखो दोस्तों क्या है, cos 3x इक्वल टू sin 2x। ये cos इक्वल टू sin है ना, नहीं होना, cos इक्वल टू sin नहीं होना, ये सेम है, cos sin tan। इसको एडजस्ट करो, मालूम है ये sin थीटा इक्वल टू क्या है मेरे पास फार्मूला, cos 90 माइनस थीटा है ना, ये मालूम है फार्मूला तुम्हें। sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा यानी cos 3 थीटा, sin के लिए क्या ये cos 90 माइनस थीटा यानी 2x। अब cos के लिए क्या ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज, थीटा इक्वल क्या है ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z है ये होगा क्या ये। therefore 3 थीटा इक्वल टू क्या है ये 3 थीटा इक्वल टू, हाँ देख लो ये क्या है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी और पाई बाय 2 माइनस 2x है। हाँ अब इसको सॉल्व करो, एक बार प्लस है एक बार माइनस है यानी है ना, क्या है सॉरी यहाँ पर क्या हमारे लिए x है, x थीटा कुछ भी आने को चलेगा, ये क्या है x है। 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस क्या है प्लस पाई बाय 2 माइनस 2x है, और 3x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 2x है, ये माइनस 2x है। देख लो 3x इक्वल टू 2n पाई है, ये माइनस है ना, ये माइनस इधर प्लस आता, 5x इक्वल टू
2n पाई प्लस पाई बाय 2 ये माइनस माइनस प्लस ये 3x ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 जाके माइनस 2 होता ना माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 भाई यानी x इक्वल क्या है ये 2n पाई नीचे आता है 5 से डिवाइड करो 5 प्लस पाई बाय 10 3x minus x 2x यानी only x equal to 2n minus 2n pi minus pi by 2 ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। इसमें से तुम कॉमन भी ले सकते हैं कॉमन भी ले सकते हैं यानी व्हाट x equal to यहाँ पर 10 करो यहाँ पर ऊपर 2 नीचे 2 यानी व्हाट 4n plus 1 into क्या ये pi by 10 है ना ऊपर 2 नीचे 2 10 होते ना 10 10 कॉमन लो यहाँ पर भी सेम और x इक्वल टू कितना आता है ये 2 to the 4n minus 1 into what pi by 2 सबके लिए कंडीशन क्या है n belongs to z x equal to 4n plus 1 into pi by 10 x equal to 4n minus 1 into pi by 2 n belongs to क्या है ये z ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन ये 7th वन। अब 8 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 8 उसमें सब क्वेश्चन चल रहा है नंबर 8 देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर उसमें सब क्वेश्चन क्या है 8 के लिए देखो ये क्या है साइन 5x इक्वल टू क्या है यार ये cos 3x चलेगा। हमें मालूम है साइन ये साइन को चेंज करो साइन थीटा यानी क्या है यार cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आता है ये मैं इसको ये चेंज करता चलेगा cos 3x इक्वल टू cos ऑफ क्या है ये cos ऑफ क्या है 90 माइनस 5x ये है 90 माइनस 5 cos cos है नहीं cos the general solution of ये cos है देख लो solution the general solution of cos theta equal to cos alpha is cos theta equal to cos alpha is theta equal to what क्या है theta equal to 2n pi plus minus alpha है प्लस माइनस अल्फा यहाँ पर कंपलसरी होना n बिलोंग्स टू z क्या है ये फिर 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एन नॉट पाई बाय 2 माइनस 5x है ये इक्वेशन में x और थीटा कौन सा भी चलेगा क्या ये 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 5x 3x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 ये माइनस आता ना माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस माइनस क्या आता प्लस 5x देखो क्या है कितना आता ये 5 और 3 कितना आता ये 8x इक्वल क्या है ये 2n पाई प्लस पाई बाय 2 है देन रोज इधर लो कितना आता ये ये 5 को इधर लो कितना था माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 है फिर 8 से डिवाइड करो 8 इक्वल कितना ये 2/8 यानी व्हाट है ना क्या आता ये देख लो ये यहाँ पर दो एलसीएम ले लो कितना होता है ये 4n प्लस 1 इंटू क्या आता है ये पाई है ये 8 नीचे जाता है इंटू क्या आता है ये 8x है यानी x इक्वल कितना आ रहा है ये 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 16 उसी तरह ये माइनस 2 से डिवाइड करो x इक्वल कितना आता है ये माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 और ये माइनस क्या है यानी पाई ये 2 से डिवाइड यानी कितना होता 4 होता माइनस 2 से डिवाइड करो यानी व्हाट x इक्वल कितना ये 5/4 माइनस n पाई है इसमें से कॉमन भी ले सकते तुम ये क्या है n बिलोंग्स टू व्हाट
ये है जनरल एक्स सोल्यूशन है एक्स और एक्स थीटा ये एक्स हां ये कंपलसरी एन बिलोंग्स टू क्या है मेरे पास ये छह है यार ये है क्वेश्चन नंबर 1 इसके बाद 9 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लो सब क्वेश्चंस नियर अबाउट सेम है देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर इसमें 9 देख लो हाँ क्या है 9 के लिए देखो क्या है ये 9th वन cos of 4x equal to sin x right सेम cos of 4x equal to sin x हाँ क्या था फिर ये cos of 4x sin को कन्वर्ट करो cos यानी और sin थीटा यानी cos of 90 minus थीटा ये रीजन रहने दो यहाँ पर sin थीटा यानी cos पाई बाय 2 माइनस थीटा याद रखो ये रीजन हाँ फिर है अगेन cos के लिए जनरल सॉल्यूशन कंपलसरी है ये फार्मूला हमारे पास क्या है 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या है ये पाई बाय 2 माइनस x फिर कितना था ये 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस x और 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस माइनस प्लस x हाँ इधर लो दो है हमारे पास हाँ ये x इधर लो कितना था 5x इक्वल टू यहाँ पर है ये दो कॉमन एलसीएम लो कितना था ये 4n प्लस 1 इनटू पाई ऑफ ये 4 माइनस 1 यानी 3x इक्वल टू यहाँ पर दो एलसीएम कितना था ये 4n माइनस 1 है ना ये तो ऊपर लो और ये है ना ये बाहर लो यानी व्हाट x इक्वल टू 4n प्लस 1 इनटू पाई बाय ये 5 नीचे जाता 5 टू द 10 ये x इक्वल टू कितना ये 4n माइनस 1 इनटू पाई बाय कितना है 3 टू द 6 है ये n बिलोंग्स टू क्या है ये 7 ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशंस फॉर 9th हाँ लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या है ये इसमें नंबर 10 देख लो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना ये जाने प्रीवियस क्वेश्चन सेम टाइप में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 by 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 by 4 यानी 1 by 2 का स्क्वायर है ना 1 by 4 यानी इधर लेफ्ट साइड में स्क्वायर है राइट साइड में स्क्वायर करो कितना आता है ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर कितना ये पाई बाय 3 है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 3 हाँ क्या है हमारे पास स्क्वायर के लिए है ना स्क्वायर के लिए क्या है सबका सेम है स्क्वायर के लिए लास्ट थ्री द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा is theta equal to n pi plus minus alpha n belongs to what ये देख लो क्या है ये सज्जन therefore theta equal to n pi plus minus alpha alpha ये theta और ये alpha यानी what 5 by 3 ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पेज